नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी दे रहा हूँ अप्सरा साधना से संबंधित, जो कि उसको कभी भी ऐसी गलती कोई भी अप्सरा साधना करें तो कभी भी यह गलती ना करें, क्योंकि साधक अक्सर ऐसा करते हैं कि यूट्यूब से कहीं से मंत्र ले लेते हैं, या फिर यूट्यूब पर ऐसे बहुत से गुरु हैं जो केवल एक उनके पास में अपना एक प्रैक्टिकली अनुभव नहीं है और ना ही उस साधना से संबंधित कोई ज्ञान है। उसमें होता ये है कि अप्सरा साधनाओं के यूट्यूब जगत में या फिर अनेक पुस्तकों में अनेक मंत्र मिलते हैं, तो उनमें कुछ खामियां हैं, उसमें कुछ कमियां हैं, जिसको बताने वाले केवल इसलिए अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं कि उनका कोई वो, क्योंकि बहुत से लोग ठगी पर बैठे हैं, तो वो अपना केवल साधक उनसे जुड़ता है और वो अपना फीस वगैरह लेके और सामग्री वगैरह देके अपना काम चला लेते हैं, और यही उनका मकसद है। ना तो साधना का उनके पास में व्यक्तिगत प्रैक्टिकल है और ना ही मंत्री कोई अपना विशेष अनुभव। तो इसमें ऐसे बहुत सी पुस्तक हैं, पुस्तकों में भी मैंने देखा है, बहुत सी पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं, और यूट्यूब जगत में भी मैं देखता हूँ कि मंत्र दे देते हैं, कहीं से उठा लिया मंत्र, किसी भी किताब से ले लिया मंत्र और यूट्यूब पर डाल दिया, तो कह दिया कि ये अप्सरा का मंत्र है। तो उनमें कुछ खामियां होती हैं, जैसे कि नटी जो होती है वो यक्षिणी भी होती है और भूतनी भी होती है, और कुंडला हारणी यक्षिणी भी होती है, भूतनी भी होती है और अप्सरा भी होती है। मंत्रों में इनके अलग अलग भेद होता है, लेकिन मैं जिस मंत्र की आपको बात कर रहा हूँ, ये मुझे एक साधक से ही मेरी बात हुई थी और उसको मैंने समझाया भी था काफ़ी कि इस मंत्र को बंद कर दे और अपना सात्विक साधना की तरफ ध्यान दे। जब मैंने उससे मंत्र से पूछा तो मैं उस समय तो जल्दबाजी में, क्योंकि मैं उससे साधक से काफ़ी परेशान करता था और व्यर्थ में मगजमारी करता था, बंद करने की साधना कहते थे तो बंद नहीं करता था, क्योंकि वो काम ही था। तो इसलिए लेकिन जब मैंने उससे मंत्र पूछा कि तुम कौन सा मंत्र जप करते हो, तो मंत्र मुझे कुछ उसने इस प्रकार बताया कि ओम श्रीम ह्रीम कुंडला हारणी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। तो इसमें कहीं भी अप्सरा का जिक्र नहीं है इस मंत्र में, क्योंकि मैंने जो स्वयं जपा है मंत्र जाप, मैंने जो अप्सरा साधना की है और जो मंत्र जाप किया है, उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि हम इस मंत्र को जो आवाहन कर रहे हैं या फिर इस मंत्र को जप कर रहे हैं, तो ये किसका मंत्र है। उसमें बाकायदा अप्सरा का नाम लिया गया है और अप्सरा को संबोधित किया गया है, जिससे हमने सिद्धि पाई है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ, ओम श्रीम ह्रीम कुंडला हारणी आगच्छ आगच्छ स्वाहा, ये जो मंत्र है, इसमें कहीं भी अप्सरा को संबोधित नहीं किया गया या फिर अप्सरा का आह्वान नहीं किया गया है। तो इस मंत्र में ये खामी है, क्योंकि इस मंत्र को हम जपेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने भूतनी की उपस्थिति होगी, क्योंकि जो हमारे समीप होगा सबसे ज़्यादा वही हमारे पास में आकर्षित होगा। जैसे कि एक नाम के व्यक्ति होते हैं और आसपास में ही होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि एक ही नाम के व्यक्ति जब आसपास होते हैं, हम जब किसी को नाम देते हैं और सभी से हमारा लगभग मेल जोल होता है, तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि हम किस व्यक्ति को स्मरण कर रहे हैं। तो ऐसा इसमें भी होता है, क्योंकि नेगेटिव जो शक्तियाँ होती हैं, ऐसे साधकों से वो हमेशा जुड़ के रहना चाहती हैं और उनकी ऊर्जा को खींचना चाहती हैं, क्योंकि नया साधक जानता भी नहीं है, क्योंकि जब वो मंत्र जाप करता है तो आसन पे उसकी एक मंत्र जाप का फल बनता है। तो ऐसी बहुत सी बातें होती हैं। कहने का मकसद मेरा केवल इतना ही है कि कभी भी कोई मंत्र जाप करें तो बिना गुरु के सानिध्य में ना करें। और गुरु भी ऐसे हैं, आजकल गुरु बहुत कम है, घंटाल ज़्यादा हैं, और ख़ास करके अनुभवी गुरु होना बहुत जिम्मेवारी का काम है, क्योंकि एक साधना को सिद्ध करने में बरसों लग जाता है किसी आदमी को और प्रत्यक्षीकरण करने में तो एड़ी चोटी का जोर लग जाता है। किसी भी मंत्र की सिद्धि पाना एक अलग बात है और प्रबल सिद्धि पाना एक अलग बात है।
और शक्ति को प्रत्यक्ष करना ये उससे भी बड़ी कला है। तो ये साधक हर कोई नहीं जानता है। तो मेरा कहने का केवल इतना ही मकसद है कि ये जो मंत्र है ये गलत है। इस मंत्र को यदि हम जपेंगे तो सबसे पहले भूतनी का हमारे जीवन में आगमन होगा, क्योंकि यक्षिणी भी इतनी जल्दी यहाँ नहीं आती हैं। यक्षिणी भी थोड़ा सा समय लेती हैं आने में, साधक के सम्मुख आने में समय लेती हैं, लेकिन हाँ अनुभव करा देती हैं अपना। और अनुभव तो कोई भी शक्ति करा देती है, अप्सरा भी अनुभव करा देती है। 21 दिन में बहुत अनुभव करा देती है अप्सरा भी। यदि हमको सही मनोयोग से साधना करें तो अप्सरा भी काफ़ी हमें अनुभव करा देती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो कुंडला हारिणी अप्सरा का यह मंत्र है, ये मंत्र गलत है। ओम श्रीम ह्रीम कुंडला हारिणी आगच्छ आगच्छ स्वाहा, यह मंत्र गलत है और ये सही मंत्र नहीं है कुंडल हारिणी अप्सरा का। और सही मंत्र मैं आगे आने वाले वीडियो में दूंगा आपको। हर हर महादेव।